चलिए प्रदीप जी, आपने चर्चा शुरू करी थी एस्कॉर्ट से, और देखिए बिल्कुल चंदन जी का जो कॉल है सही समय पे आया है। एस्कॉर्ट्स बिल्कुल तैयारी कर रहा है, जैसा कि आपने बताया 35% इसमें ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे ही स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है और अब 4 डिजिट में पूरी चलने की संभावना आपके सामने आ रही है। कैश में जो वॉल्यूम्स हैं वो लगभग आपको 35,80,000 स्टॉक्स आते हुए दिखेंगे, जो कि 20 दिन की एवरेज लगभग 29 लाख से लगभग 25% ज़्यादा है। प्रदीप जी, आपने काफ़ी सारे सेक्टर्स की चर्चा करी। मिड कैप सीमेंट तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से पहले 15 मिनट में ही पकड़ लिया था CNBC आवाज़ पर। इंडिया सीमेंट्स के बारे में कुछ अपुष्ट खबरें हमारे पास थी, लेकिन फ़िलहाल वो बाज़ार में आपको आती हुई दिखी रही हैं। एक मिड कैप फार्मा स्पेस में आप बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। अगर हमारे डायरेक्टर साहब गुफिक बायो का चार्ट दिखाएं तो यहाँ पर आपको 20% का सर्किट लगता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से मोरेपन लैब्स बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो पूरा बाजार लगा हुआ है वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में, या वहाँ पर जहाँ पर स्प्रिंग्स लोडेड है और आपने बहुत ज़बरदस्त पिटाई देखी है प्राइसेस में और अब आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ न्यूलैंड लैब्स पर भी नज़र डालते हैं, यहाँ पर भी आपने 20% का सर्किट लगाता हुआ देखा और आपके सामने फिलहाल गुफिक बायो का तो चार्ट आता हुआ दिख रहा है। तो फ्रंटलाइन फार्मा है, ल्यूपिन है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है और खासकर टोरेंट फार्मा है, और मिड कैप फार्मा है जहां पर ये 4 या 5 स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स की चर्चा हुई। साथ ही साथ प्रदीप जी, आप एक स्टॉक पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से निगाह रखे हुए हैं। ये है चोलामंडलम फाइनेंस। लगभग 168.80 का प्राइस यहाँ पर आपको चल रहा दिख रहा है। ये टॉप गेनर है FNO में। यहाँ पर एक राय ले लेते हैं। यहाँ पर 64% आप ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देख रहे हैं। फूरिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्पेश जी, आपकी राय चोलामंडलम फाइनेंस पर? गुड आफ्टरनून सर जी। मैं समझता हूँ यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया और जिस तरह का डेली चार्ट में एक बहुत ही लंबे एक्यूमुलेशन के पास में जो ब्रेकआउट देखने को मिला, ये हमको इंडिकेट्स करता है कि आपको कुछ दिनों के लिए इस स्टॉक के अंदर एक पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। 163, 164 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक को मिलेगा और 170 के ऊपर निकलते आपको पहले 184 और उसके बाद में 195 तक के एक्सपर्ट देखने को यहाँ पर मिल सकती है। मेरे ख्याल से अभी भी ये वक्त भी ऐसा है कि यहाँ पे चोला फाइनेंस को अभी का भी बाई करना चाहिए और एक अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक आपको यहाँ से दे सकता है। चलिए फूरिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बस एक बात और मार्क करना चाहता हूं। एस्कॉर्ट्स अब आपको 4 डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 1005.75 प्राइस मेरे सामने आ रहा है और ये अब आपको बहुत शानदार तरीके से एक तो फ्रेश रिकॉर्ड हाई और अब इसमें आपको एक एक्स्ट्रा डिजिट आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। थोड़ी देर पहले प्रदीप जी मेंशन कर ही रहे थे कि 35% यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब आप देखिए 4 डिजिट में स्टॉक पहली बार अपनी ट्रेडिंग लाइफ में आपको आता हुआ दिखेगा। ये तो कहानी हुई एस्कॉर्ट्स की। एक जगह बहुत अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है फूरिया साहब, वो है भारतीय एयरटेल। रिस्क रिवॉर्ड शानदार, बताइए क्या कीजिएगा? मैं समझता हूँ भारतीय एयरटेल में अच्छा खासा एक मूव यहाँ पर देखने को मिला और ये स्टॉक में भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। 564 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा, मेरा जो टारगेट बनना है करीबन स्टॉक में आपको 585 और उसके बाद में 595 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। करीबन 563 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 548 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके चलना चाहिए। एयरटेल पे आज आप ये तेजी आते हुए देख रहे हैं और कल एक बहुत ही अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पे AGR ड्यूज को लेकर के, जिसका इंपैक्ट आप भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक पे देखेंगे और इसके साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए बैंक्स पे। और यहां पर जिस एक बैंक पे सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आता है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो वो चार्ट आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, जब से ये डेवलपमेंट्स आगे बढ़े हैं और जब से ऐसा लगा है बाजार को कि शायद सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा सा नरम हो रहा है, वक्त मिल सकता है टेलीकॉम कंपनीज को, तो ये स्टॉक करीब 20 रुपए से 25 रुपए का सफर अपना तय कर चुका है। यानी पूरे आप कह सकते हैं 25% का मूव यहाँ पे आया है। डायरेक्टर साहब, अगर आप यहाँ पे 15 दिन का चार्ट दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से आप उस पूरे मूव को कैप्चर कर रहे होंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट अगर आप देखें, अल्पेश जी, क्या लगता है आपको, अगर टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में फैसला आता है तो ये एक स्टॉक है जिसपे आपको जबरदस्त तेजी यहां से भी दिख सकती है, क्योंकि इन्होंने करीब 1600 करोड़ रुपए ऑलरेडी अपने प्रोविजन कर दिए हैं, यानी अपने मुनाफे में से निकाल करके रख दिए हैं। पिछले क्वार्टर में इसी वजह से बड़ा घाटा पेश किया था इसने।
के अंदर बहुत एक शानदार सी मूव बनी है। अगर आप प्रदीप इसका चार्ट देखें थोड़ी बड़ी फ्रेम का, तो 18 रुपए के पास में स्टॉक ने एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है। और अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन बना करके चल रहा है। स्टॉक करीबन अभी 25 रुपए 50 पैसे के पास में चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जो ट्रेडर है उनको 24 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके 27 के टारगेट के लिए खेलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं थोड़ी भी बड़ी बात करूँ तो 27 के ऊपर प्रदीप इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा सा एक बड़ी फ्रेम का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो करीबन स्टॉक को पहले ऊपर में 32 और उसके बाद में 36 तक के लेवल तक लेकर के जा सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे दिस इज द राइट टाइम टू बाय आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीदने के लिए एक बेहतरीन मौका आपको यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहा है आपके सामने, और देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की भी दुआ रही तो शायद आपको शानदार मूव यहां पे कल ही देखने को मिलेगा। इस पे नजर रखिए। इसके साथ साथ नजर रखिए एक और छोटे बैंक पे, यह है करूर वैश्य बैंक। काफी लंबी पिटाई के बाद आज हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। शैल जी ये संकेत कर रहे हैं कि इस स्टॉक पे आपकी नजर पड़नी चाहिए, और मैं ये देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 दिनों के कंसोलिडेशन से ये बाहर निकला है, और वो 6 दिनों की पूरी तेजी को इसने आज के एक दिन में पचाया, और अभी भी जिस लेवल पर चल रहा है तो पिछले 3 दिनों के हाई से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चाल दरअसल हम इस सेक्टर में देख रहे हैं अल्पेश जी। छोटे छोटे बैंकों में जबरदस्त रफ्तार है। कर्नाटका बैंक प्राइवेट सेक्टर में, और माफ कीजिएगा इंडियन बैंक पब्लिक सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां हमने चलते हुए देखा। फिर आईओबी जिस पे शैल जी ने नजर डाली काफी करीब से पिछले 2-3 सेशंस के दौरान बहुत तेज रफ्तार दिखाई। करूर वैश्य बैंक आपके सामने है, ये चार्ट कैसे देख रहे हैं और यहां से क्या कॉल देंगे? प्रदीप मैं समझता हूँ कि करूर वैश्य बैंक में भी अभी यहाँ से खरीदारी करके चलना चाहिए। देखिए 26 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाई, और ये जिस तरह से आपने कहा एक शानदार एक्यूमुलेशन डाउनवर्ड स्टॉपिंग लाइन में जो हुआ है, उसके बाद में आज ये पहला दिन है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। पहला पड़ाव जो रहेगा स्टॉक का वो 31 का रहेगा, लेकिन 31 के ऊपर स्टॉक में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और ये ब्रेकआउट स्टॉक को करीबन 36 से लेकर 40 तक की रेंज तक लेकर के जा सकते हैं। तो फिर से मैं कहूंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अगर हम देखें तो एक शानदार ट्रेड यहाँ से बन सकता है।